Hello students, welcome back again. So today we will start next part for the preparation of metals. जो हमने फर्स्ट पार्ट लिया था लेक्चर फर्स्ट इसका, उसमें हमने एक्सट्रैक्शन की थी मेटल्स की, विच लाई एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज. एक्टिविटी सीरीज में कौन से एलिमेंट है आपके पास? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है. ठीक है. सो वी हैव आयरन, जिंक, लेड, हमारे पास ये एलिमेंट्स है. हाइड्रोजन, कॉपर होगा, सिल्वर है, मरकरी, वी हैव गोल्ड एंड वी हैव प्लेटिनम. तो ये होगी आपकी एक्टिविटी सीरीज जो आपने पढ़ी. इसके बाद हम देखते हैं ये टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है. यहाँ पे हमने अभी कोई भी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट नहीं किया. ये बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज से मैंने आपको दो एलिमेंट्स किए थे, एक्सट्रैक्ट कराए थे. एक था कॉपर और एक था मरकरी. आज हम जो करेंगे फ्रॉम मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, टुडे we will extract some metals from middle of the activity series. जो एक्टिविटी सीरीज का मिडल पार्ट है, तो यहाँ बीच वाले पोर्शन से हम एक या दो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन करेंगे. इन केस यू हैव नॉट वॉच्ड माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस मरकरी की एक्सट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, गो थ्रू दैट. और उसके बाद आप आ जाना यहाँ पे. आज हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज. मतलब एक्टिविटी सीरीज के बीच में जो एलिमेंट्स हैं इनमें से किसी एक की एक्सट्रैक्शन करेंगे. फॉर एग्जांपल वी विल टेक अप जिंक टुडे. आज हम बेटा जो करेंगे जिंक, साथ में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़ेंगे, एक कैल्सिनेशन, एक रोस्टिंग. क्लियर. और उसके बाद टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज हम एक्सट्रैक्शन करेंगे सोडियम. सो आप ध्यान रखें, आई होप कि आपको हर एक चीज़ क्लियर करूँगे. तो यहाँ पे देख लें जिंक की प्रिपरेशन कैसे होती है. बेटा जिंक के हमारे पास दो ओर्स होते हैं, जिंक सल्फाइड. ठीक है. या तो आप यहाँ से करेंगे या हम लेंगे इसका कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट. ये ओर्स हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम मेटल की एक्सट्रैक्शन कहाँ से करते हैं? ओर से. ओर क्या होता है? वो मिनरल, वो केमिकल सब्सटेंस जहाँ से हम प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब फायदे के साथ मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो होता है ओर. जिंक के दो ओर्स है, वन इज जिंक सल्फाइड. क्लियर बेटा. और नेक्स्ट कौन सा है? दिस इज जिंक कार्बोनेट. जिंक कार्बोनेट. एक खास बात आपको बताऊं, जो ये वाले एलिमेंट्स है दीज आर लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं. और ये मिडल वाले जो है इनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है. मॉडरेट का मतलब ना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना लेस रिएक्टिव होते हैं, इन बिटवीन रिएक्टिविटी लाई करती है. तो अब हम आते हैं यहाँ पे, जो हमारा जिंक है इसकी एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है. तो इनकी एक्सट्रैक्शन में दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं. क्या पॉइंट्स? दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं. एक, हम पहले इस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. क्या करते हैं? कन्वर्जन टू ऑक्साइड. मतलब कि बेटा हम क्या करते हैं, ये सल्फाइड है, मतलब इसमें जिंक के साथ सल्फर है, इसके साथ ऑक्सीजन लाना है हमने, मतलब ऑक्सीडेशन करेंगे. ठीक है. तो ऑक्सीजन आना चाहिए जिंक के साथ, फिर जाके उसको बोलते हैं हम कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड. मतलब कि जिंक सल्फाइड जो है इसको कहाँ कन्वर्ट करेंगे? ऑक्साइड. दूसरा क्या होता है फिर? रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड. मतलब जो ऑक्साइड ओर है उसकी रिडक्शन करनी है, मतलब जो आपका ऑक्साइड ओर बना उसको रिड्यूस करना है. इसका मतलब हमारे पास ओर कौन सा है बेटा? ZnS. तो इसमें क्या करेंगे हम? इसको कन्वर्ट किस में करेंगे? ZnO. फिर क्या करेंगे? रिडक्शन वाले पोर्शन में क्या करेंगे हम? रिडक्शन वाले पोर्शन में इसको रिड्यूस कराएंगे, मतलब इसके साथ जो ऑक्सीजन है ना इसको हम बाहर निकलवाएंगे किसी के हाथ, तो आपको क्या मिलेगा? मेटल. सो ये दो बेसिक पॉइंट्स आपने याद रखने हैं इसमें. तो हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर.
क्योंकि मैंने कहा बेटा वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स इन मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, तो मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज में जिंक है हमारे पास, एल्युमिनियम है, लेकिन हम जिंक की करेंगे प्रिपरेशन, एल्युमिनियम की उसके और एल्युमिनियम ऑक्साइड से की जाती है, या आयरन की भी कर सकते हो आप, यहाँ पे आयरन की भी एक्सट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन हम जिंक की करेंगे। तो बेसिक चीज याद रखना, हमारे पास जो जिंक का ओर होता है दैट इज जिंक सल्फाइड। तो बेटा जिंक का हमारे पास जो ओर है दैट इज ZnS, हम लेंगे जिंक सल्फाइड। पहले इस सल्फाइड को किस में, अभी मैंने बोला पहले ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का मतलब इसको किसके साथ रिएक्शन करोगे आप, ऑक्सीजन के साथ। जब आप ओर को हीट करते हो, जब आप ओर को हीट करते हो, मेटल को हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आप उस स्टेप को क्या बोलते हो, रोस्टिंग। हमने क्या किया, हम करेंगे पहले रोस्टिंग। क्या करेंगे, रोस्टिंग, मतलब जिंक के ओर को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे। जब हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, मान लो बेटा 3 टाइम्स लिया मैंने ताकि रिएक्शन को हम बैलेंस करें आगे। रोस्टिंग में हमने लिया जिंक का और जिंक सल्फाइड, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्योंकि मैंने पहले कहा अगर आपको मेटल चाहिए 2 स्टेप्स करने हैं। पहले इस S को हटा के, मतलब सल्फाइड को हटा के, सल्फर को हटा के इसके साथ ऑक्सीजन बनाओ। जिंक के साथ जब ऑक्सीजन होता है ना, डायरेक्ट देख लो, हम सल्फर को नहीं निकाल सकते, मतलब सल्फर नहीं मानेगा जिंक से अलग होना, तो यही कहता है नहीं भाई, अगर ऑक्सीजन आ जाएगा तो सल्फर उसको जगह छोड़ देगा। जब सल्फर जगह छोड़ता है, ऑक्सीजन जिंक के साथ आता है, तो हमें ऑक्सीजन को बाहर निकालने में कोई दुश्वारी नहीं होती। सो दैट इज इजीली रिमूव्ड, जो ऑक्सीजन है जिंक से इजीली रिमूव होता है। तो ये आ गया आपका जिंक सल्फाइड, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे आप, यू आर हीटिंग द मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बेटा रोस्टिंग। तो आपको कंपाउंड मिलेगा ZnO ट्वाइस। क्या मिलेगा आपको, ZnO ट्वाइस, प्लस क्या निकलेगा, सल्फर कितने हैं 2, तो मैं करता हूं SO2, यहां पे डालता हूं ट्वाइस। देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। आपके लेफ्ट साइड के एटम्स राइट साइड के एटम्स के बराबर होने चाहिए। यहाँ 2 जिंक है, यहाँ भी 2 जिंक है, ऑक्सीजन सल्फर 2 है, यहाँ भी सल्फर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2s are 6, यहाँ पे 2 और ये हो गए 2 2s are 4, हो गया पूरे, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो इसमें हमने क्या किया, रोस्टिंग में वी कन्वर्टेड दिस जिंक सल्फाइड टू ऑक्साइड, तो हमें क्या मिला बेटा, ऑक्साइड। क्लियर, समझ आ गई बात। दूसरा, अब देख लो दूसरा और जो है जिंक का, उधर से भी हम ऑक्साइड, मान लो हम, मैं आपको समझाता हूं इसमें कैल्सिनेशन। क्या समझाऊंगा, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मीन्स, रोस्टिंग मीन्स हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन देख लो, दिस इज हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। क्या होती है, हीट करें हम इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो यहां पे देख लो, हमने ऑक्साइड बनाया फर्स्ट स्टेप में। नंबर सेकंड में क्या करेंगे हम, मान लो अब हमारे पास जो जिंक का ओर है दैट इज जिंक कार्बोनेट। जब हम जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, उसकी एब्सेंस में, तो आपको कंपाउंड मिलता है बेटा ZnO प्लस CO2। तो पहला स्टेप जो था हमारा, या पहला स्टेप जो होता है, उसमें हम सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये सल्फाइड था, इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। इसके बाद कैल्सिनेशन में हमने क्या किया, हीट किया जिंक कार्बोनेट को। चाहे आप ये वाला स्टेप यहाँ याद रखो या ये वाला स्टेप, लेकिन जब हम जिंक सल्फाइड से करेंगे तो ये वाला स्टेप लिखना पड़ेगा। अगर आप जिंक कार्बोनेट से करते हो तो आपको ये वाली जो स्टेप है लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका ऑक्साइड। अब दूसरा पार्ट जो है, अब क्या करना चाहिए कि आपको जिंक, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट जिंक। तो हमने जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है। ये जिंक एक्सट्रैक्ट कैसे होगा, अब जिंक सल्फाइड था, उसको आपने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। अब ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, रिडक्शन करनी है। तो पार्ट जो सेकंड है इसका, दैट इज कन्वर्जन ऑफ दिस ऑक्साइड टू मेटल। तो ये कैसे मेटल में कन्वर्ट होगा सेकंड स्टेप में, बाय रिडक्शन।
बाय रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड बना यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन आपको क्या चाहिए? जिंक। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं, देखो बेटा कार्बन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसको ऑक्सीजन के लिए बहुत प्यार होता है, मतलब ऑक्सीजन को अपने पास रखना चाहता है ये हर हमेशा। एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिसे हम कार्बोनिल पाई कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो कार्बन प्यार करता है ऑक्सीजन के साथ। बात सिंपल है, जब ये कार्बन की एफिनिटी ज़्यादा किसके साथ होती है? ऑक्सीजन के साथ। तो हमने जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया तो ये रिड्यूस हुआ। ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस, मतलब यहाँ पे जिंक अलग जाएगा, प्लस क्या निकलेगा आपका? CO। नहीं तो अगर आप यहाँ पे CO2 भी निकाल सकते हो। सो सिंपली अगर आप ये कर लो तो आपको मिलेगा कंपाउंड CO2, ठीक है। और क्या मिलेगा? कंपाउंड जिंक। ये है मेटल जो आपको चाहिए था। दो चीज़ें याद रखनी है, पहले इसके ओर को कन्वर्ट करना ऑक्साइड में। तो यहाँ मैंने आपको रोस्टिंग भी बताई, कैल्सिनेशन भी बताई। ये सेकंड स्टेप है, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। हम रिडक्शन कार्बन से करवाते हैं सो दैट वी कैन गेट जिंक। यहाँ पे आपको मिला मेटल, और उसके बाद जब आपको मेटल मिलता है लास्ट क्या होता है आपका? खाली प्यूरिफाई करना। ये हो गया फ्रॉम मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब हम करेंगे एक एलिमेंट की एक्सट्रैक्शन फ्रॉम टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। दिस विल बी लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। देखो बेटा, अब जो है हमारे टॉपिक का अगला हिस्सा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम है, सोडियम है, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो ये जो एलिमेंट्स है ये क्या होते हैं आपके पास? हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं ये, मतलब विगरसली रिएक्ट करते हैं। आपने सोडियम की रिएक्शन पढ़ी है, आपने पोटेशियम की रिएक्शन पढ़ी है, चाहे ठंडा पानी हो गर्म हो, दिस रिएक्ट विगरसली। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, हीट बहुत ज़्यादा बाहर आती है। तो यहाँ बात करेंगे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज में हम सोडियम की एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ किसकी करेंगे? सिंपल सी एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन करेंगे सोडियम की, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। तो सोडियम की एक्सट्रैक्शन जो है बेटा हम इसके ओर से नहीं करते बल्कि इसके साल्ट से करते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड। किससे करते हैं? सोडियम क्लोराइड से। एक सेल होती है, मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम थोड़ी सी दिखाता हूं। यहाँ पे एक सेल होती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये रफली आपको बता रहा हूँ, आपको ये ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपकी एक्सट्रैक्शन कैसे होती है। तो दो टर्मिनल्स होते हैं, मान लो इसमें हमारे पास NaCl है, Na की चार्ज पॉजिटिव, Cl की क्या होती है? नेगेटिव। जब बेटा यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट चलेगा तो ये पॉजिटिव जो है ये जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास। इसका मतलब यहाँ एक्यूमुलेशन हो जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव। आपने अब क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे पास एक सेल है, हम लेते हैं मोल्टन सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का। मोल्टन मीन्स एक्वस लेंगे या मोल्टन लेंगे। एक्वस होती है पानी में सोल्यूशन, मोल्टन होता है सेमी सॉलिड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सोडियम की रिएक्शन। यहाँ पे दो टर्मिनल्स मैंने कहा आपको होते हैं, एक का नाम होता है बेटा एनोड और एक का नाम होता है कैथोड। कैथोड पे क्या होता है और एनोड पे क्या होता है, आपने याद रखना है। एट एनोड, एनोड जो है हमेशा होता है, एनोड पे जो है हमेशा रिडक्शन होगी, सॉरी ऑक्सीडेशन होगी, और कैथोड पे जो है कैथोड पे अगर आप देखोगे, एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे होगी रिडक्शन। अब आप बोलोगे बेटा ऑक्सीडेशन क्या होती है?
ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल याद रखना आपने कैसे प्रिपेयर होता है। हमने लिया एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, ब्राइन वाटर भी आप इसको बोलते हो, करंट पास किया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है। मतलब कैथोड पे आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी होगी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। एनोड पे हमेशा बेटा ऑक्सीडेशन मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हमारे पास थे ट्वाइस Cl नेगेटिव, 2 Cl थे हमारे पास। ये देता है आपको बेटा Cl 2 प्लस देता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या देता है? जो हमारा क्लोरीन है बेटा, ये क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दे दिए। मतलब कहाँ हुआ? एनोड पे ऑक्सीडेशन, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। अब जो सोडियम था हमारे पास, ध्यान रखना, जो सोडियम हमारे पास है वो Na पॉजिटिव फॉर्म में है, लेकिन आपको जहाँ यहाँ सोडियम चाहिए वो चाहिए आपको Na फॉर्म में। सोडियम क्लोराइड में बेटा आपने याद रखना है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम मिलता है आपको Na पॉजिटिव स्टेट में और Cl मिलता है Cl नेगेटिव में। आपको लेकिन जो सोडियम चाहिए वो चाहिए आपको Na पॉजिटिव पॉजिटिव, उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। तो जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, Cl नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ये देख लो हमारे पास जो सोडियम है ये होता है इस हालत में बेचारा, साल्ट में इस हालत में होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल गए, ये ऐड करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन, दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस Na। तो यहाँ सोडियम है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ से आप जो है इस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या ये मेटल आपको मिल सकता है। ओवरऑल रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इसको प्लस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन जो है दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसे बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जो ओवरऑल रिएक्शन है उसमें आप लेफ्ट साइड को प्लस करते हो, राइट साइड को प्लस करते हो। तो अगर हम करें ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस, इसको प्लस करना है, ट्वाइस Cl नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स ट्वाइस NaCl। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा ट्वाइस NaCl आपका बन जाएगा। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन फॉर दिस, होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।